परिवार के सदस्य लोग भी, अन्य भी सब यहाँ पर उपस्थित हैं। जिन जिन का पुण्य और होगा वो भी इसमें जुड़ते चले जाएंगे और सिद्धों की उन गुणों को आत्मसात करने में वे भी भाग्यवान या भाग्यशाली बनेंगे। तो जब तक हमारे भीतर में श्रद्धा नहीं तब तक यहाँ तक आते ही नहीं। श्रद्धा है तभी तो आप यहाँ आए। तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, ये गुरु जी का संस्मरण मुझे याद आ रहा है। रहली से हम लोग बिहार किए और पंच कल्याण के उपरांत रैली के बाद में छिरारी गांव आता है। छिरारी की ओर जाना था। शाम को बिना बताए गुरुजी वैसे ही बिहार करते हैं। हमारी नई नई दीक्षा हुई थी तो हम तो ऊपर छत पे, सर्दी का मौसम, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। कुछ महाराज जी ने बोला आचार्य श्री जी तो गए। मैंने बोला कहाँ गए? बोले बिहार हो गया। अरे अपन तो अभी क्या, वो 2 पेन और पेंसिल और वो डायरी रखी। मैंने बोला भैया इसको लपेट कर लिया ना, अब क्या है यहाँ पे, हमारे को कोई बैठ चला बोला थोड़ी हमारा। तो इसमें जहाँ हम पहुँच जाए वहाँ देख लेना। और हम भी अब जा रहे हैं, गुरु जी को पकड़ लिया। वहाँ से जब आगे चले तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप लोगों को हिला देने वाला संस्मरण है कि हम लोग आचार्य श्री जी के साथ में चले जा रहे हैं। 5-6 महाराज जी हम लोग साथ में और बाकी लोग महाराज जी पीछे से आ रहे हैं। कुछ महाराज जी, 1-2 महाराज जी, 4 महाराज जी आगे भी चले गए। एक महिला 3-4 खेत के उस पार थी और जैसे ही वो आचार्य श्री जी को देखी कि भगवान इधर से गुजर रहे हैं, उसने आव देखा न ताव और दौड़ लगाई। अब दौड़ भी कैसे लगाएं, क्योंकि कांटों की जो बाढ़ होती है वो पूरे के पूरे खेत को घेर के रखती है। उस समय फसल भी खड़ी है, फिर भी वो उन कांटों को पार, साड़ी में कांटे उलझ गए लेकिन कोई परवाह नहीं की। वो बाड़ी उसके कांटों साड़ी में उलझी भी है, धोती फट रही है तो फटने दो, लेकिन मुझे गुरुजी को नहीं छोड़ना है। और वह वहाँ से दौड़ लगाते हुए पूरा यहाँ से भी छिल गई, यहाँ से भी छिल गई। और जो फिर लास्ट में जो एक खेत पड़ा जहाँ हम लोग निकल रहे थे, उसका भी दरवाजा बंद, वो फाटक नहीं खुल रहा था। उसको तोड़ ताड़ के जैसे तैसे आके गुरु जी के आगे बिल्कुल दंडवत लेट गई। आचार्य श्री जी रुक गए और उसको खड़े होके आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और आचार्य श्री जी कहते हैं जब महाराज जी लोग भी, हम लोगों ने देखा कि इस तरह से ये दौड़ती हुई आई और वो कांटे उसके उसमें उलझे हुए हैं, तब हमने कहा कि भक्ति इसको कहते हैं। ऐसी भक्ति, सिद्धों की आराधना आप लोगों को करना, सब कुछ भूल जाएं, केवल मात्र बस बड़े बाबा के चरणों में आ गए। तो अब हमें और कुछ नहीं, बस सिद्ध चक्र विधान की वो पंक्तियां और वो शब्द, उसके साथ में हम सिद्धों की आराधना करें। एक संस्मरण छोटा सा और सुना देता हूं इसी के साथ में, हालांकि रोज सुनाना है, कि आचार्य श्री जी एक गांव था चांदपुर, चांदपुर है ना, वहीं आप लोगों के, ये सब वहीं के गांव हैं, बिना बारा के आसपास के, तो हमारी दीक्षा स्थली। तो चांदपुर रात्रि विश्राम हम लोग एक विद्यालय में किए, क्योंकि संघ बड़ा था। 32 महाराज जी उस समय थे हम लोग। तो 32 महाराज जी पूरे रुके विद्यालय में और रात्रि विश्राम करके और वहाँ से आगे की ओर जाना था। तो सर्दी का मौसम, ठंडी का, और संघ निकला। एक व्यक्ति, आचार्य श्री जी देखा कि आचार्य श्री जी तो आने ही वाले हैं, और कुछ नहीं, रात भर का एक घड़ा जो बाहर में रखा था, और बिल्कुल ठंडा पानी होगा, क्योंकि टेम्परेचर वैसे ही, मतलब समझ लीजिए 2, 3, 4, 5 टेम्परेचर ही था।
हम लोग ऐसे ठिठुरते हुए चल रहे थे, उसने तो कुछ नहीं, एक बस पानी पूरा का पूरा अपने ऊपर डाला, वो पूरा पानी, और सीधा गुरु जी के चरणों में आके खाली एक गमछा लपेटे हुए था, और वो भी गीला पूरा, और गुरु जी के दोनों पांव उसने पकड़ लिए। हम लोगों ने भी बोला भैया ठंडे हाथ होंगे, लेकिन गुरु जी बोले कुछ नहीं, ये आया है, और पूरा शरीर पूरा बदन गीला। ऐसे उन लोगों की जब भक्ति देखते हैं तो आचार्य श्री जी बोलते हैं ये भक्ति केवल बुंदेलखंड में मिल सकती है, अन्यत्र और कहीं पर भी नहीं। उनकी भक्ति के आगे वो दीवाने हो जाते हैं। दीवाने भी ऐसे कि बिल्कुल शुद्ध पवित्र भक्ति करेंगे, जिसमें कोई निश्चल पना जिसको बोले अपन, कोई उसमें लाड लपेट या कोई उसके अंदर में अपेक्षा, आज प्रवचन किया था तो ये कुछ भी नहीं रहती उनकी। और इस प्रकार की भक्ति के सामने गुरु जी के चरण स्वयं ही रुक जाते हैं। ऐसे गुरु जी की भक्ति और प्रभु की भक्ति आने वाले दिनों में हम लोग सब यहाँ पर करेंगे, और उसके माध्यम से अपने उन कर्मों को भी तोड़ देंगे जिन कर्मों को केवल ध्यान की विशुद्धि से टूटते हैं, लेकिन वो कर्म भी निदत्ति निकाचिक कर्म जो होते हैं भक्ति के माध्यम से टूट जाते हैं। ऐसा धौला जी में, जय धौला जी में अनेकों आचार्यों ने कहा कि भक्ति, जिनवर की भक्ति करने से अनेकों कर्म पापों का जो प्रक्षालन स्वयं भी हो जाता है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा इसमें चलता रहेगा, और सिद्धों की आराधना के साथ आप लोगों को ज्ञान का भी लाभ मिलेगा और भक्ति का भी। भक्ति और ज्ञान दोनों के माध्यम से ही तो हमें आगे की ओर यात्रा करते चले जाना है। यहाँ के लोग भी चाहेंगे तो वो भी बैठ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ का टाइम का शेड्यूल होगा उसी अनुसार वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट अपना करेंगे।